वर्ण विचार। वर्ण। भाषा बोलते समय हम अनेक ध्वनियां अपने मुख से निकालते हैं, जैसे परी, चूहा, शेर। ये सभी शब्द कई ध्वनियों से मिलने से बने हैं। जैसे परी शब्द बना है आधा प धन अ धन आधा र धन बड़ी की मात्रा से। चूहा ये शब्द बना है आधा च धन बड़ाऊ धन आधा ह धन आ से। शेर ये शब्द बना है आधा श धन ए धन आधा र धन अ से। अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसी प्रकार की सबसे छोटी ध्वनि को जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहा जाता है। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णमाला। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, जैसे अंग्रेजी के वर्ण ए बी सी डी ई एफ जी एच आदि, हिंदी के वर्ण अ आ ई क ख आदि। हिंदी भाषा में अनेक वर्ण होते हैं। भाषा में प्रयोग में लाए जाने वाले वर्णों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के भेद। वर्ण, स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के तथा बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 है। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यह संख्या में 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं के उच्चारण जितना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। इन स्वर का प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं होता। इनका प्रयोग अधिकतर वैदिक संस्कृत में होता है, जैसे ओम, हे राम आदि। प्लुप्त स्वर का चिन्ह अंग्रेजी के एस के समान जिसका लिखित भाषा में प्रयोग होता है। अयोगवा। हिंदी वर्णमाला में अन अनुस्वार और अह विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। यह ना तो स्वर है और न व्यंजन। इन्हें स्वरों के बाद स्थान दिया जाता है। अनुस्वार, नाक की मदद से बोले जाने वाले वर्ण अनुस्वार कहलाते हैं। इसका चिन्ह बिंदी होता है। वर्तनी के नए मानक रूप लिखने के लिए पंचमाक्षरों अर्थात पंचम वर्ण ड़, अंग्य, अण, न, म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अमानक रूप, मानक रूप, कंघा, कंघा, कंपन, कंपन, घंटी, घंटी, पंजाब, पंजाब, संबंध, संबंध, गंगा, गंगा। अनुनासिक, जब किसी वर्ण या अक्षर को नाक और मुंह दोनों की मदद से पढ़ते हैं अर्थात मुंह में हवा भरकर नाक से छोड़ते हैं तो वह अनुनासिक कहलाता है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है, जैसे आंख, चांद, पूंछ, कांच, अंधेरा आदि। विसर्ग, वर्ण के अंत या आखिरी में लगने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण कंठ से हल्के ह समान होता है, जैसे अंतः, प्रायः, प्रातः, पूर्णतः, सामान्यतः आदि। आगत ध्वनियां। अंग्रेजी भाषा के शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए इस यानी अर्धचंद्र चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन्हें आगत ध्वनियां कहा जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉलोनी, कॉपी, फॉर्म आदि। नोट, इसका उच्चारण आ और ओ का मिश्रित उच्चारण होता है। ज और फ, हमने अरबी तथा फारसी के शब्दों को अपनाया है। इन शब्दों के साथ ज और फ ध्वनियों को भी स्वीकार किया है। इनका उच्चारण हिंदी के ज और फ से भिन्न है। कुछ शब्दों में इन ध्वनियों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में अंतर है, जैसे सजा होता है दंड, वहीं सजा होता है सजाना। जरा होता है थोड़ा और जरा होता है बुढ़ापा। हल चिन्ह, अरहित व्यंजन के नीचे हल चिन्ह यानी एक तिरछी रेखा लगाते हैं, जैसे लट्टू, बुद्धू आदि। स्वरों की मात्राएं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के मात्रा काल के आधार पर ही इनको दर्शाने वाले संकेत ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर सूचक चिन्ह मात्रा कहलाते हैं।
स्वरों के संकेत सूचक चिन्ह ही व्यंजन के साथ जुड़कर मात्रा के रूप में अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। प्रयोग क, का, की, कु, क्र, के, काई, को, कौ। शब्द कमल, कार्य, किसान, कीट, कुल, कूटना, कृति, केवल, कैलाश, कोयल, कौन। ध्यान देने योग्य बातें। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ प्रत्येक व्यंजन में स्वयं मिला होता है। जैसे क बनता है आधे क धन अ से, ख बनता है आधे ख धन अ से और ग बनता है आधे ग धन अ से। छोटा और बड़े उ की मात्राएं र के मध्य में लगाई जाती हैं, जैसे रुपया, रूप, रुद्र आदि। जब अ को व्यंजन से अलग कर देते हैं तो इन्हें आधा क, आधा ख या आधा ग के रूप में अर्थात प्रत्येक वर्ण को हल चिन्ह लगाकर लिखा जाता है, अथवा आधा क, आधा ख या आधा ग के रूप में अन्य वर्ण से मिलाते हैं। री की मात्रा र के साथ नहीं लगती। अड़ और ढ ध्वनियों का प्रयोग केवल हिंदी भाषा में किया जाता है। इनका प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं किया जाता। इनका प्रयोग शब्द के बीच में और आखिरी में किया जाता है, जैसे लड़की, बढ़िया, लोमड़ी आदि। यदि शब्दों में वर्णों का उच्चारण शुद्ध न हो तो वर्तनी में अशुद्धियां हो जाती है, जैसे सुवाद, स्वाद आदि। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में 33 मूल व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ज्ञ, श्र और अन्य व्यंजन अड़, ढ को मिलाकर हिंदी में 39 व्यंजन होते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी सांस या श्वास की हवा जीभ और मुंह के अलग अलग स्थानों को छूती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर प वर्ग के सभी अक्षर स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ज्ञ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, प वर्ग में प, फ। अंतःस्थ व्यंजन अंतः धन स्थव अर्थात बीच में स्थित। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुंह के किसी विशेष भाग को स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। यह व्यंजन स्वरों और व्यंजनों के बीच में उच्चारित होते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से रगड़ खाती हुई अर्थात जोर देकर गर्म सांस या श्वास निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 है: श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन 2 भिन्न व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं: क्ष जो कि बनता है आधे क धन आधे श से, त्र जो कि बना है आधे त धन आधे र से, ज्ञ ये बनता है आधे ज धन अंग्य से, श्र ये बना है आधे श धन र से। द्वित्व व्यंजन 2 समान व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आधा ल धन पूरा ल से बनता है लल, शब्द बनता है छल्ला। आधे क धन पूरे क से बनता है कक, जिससे शब्द बनता है पक्का। आधे च धन पूरे च से बनता है चिच, जिससे शब्द बनता है सच्चा। आधे न धन पूरे न से बनता है नन, जिससे शब्द बनता है अन्न आदि। यहाँ प्रयोग किए गए व्यंजन पर थोड़ा जोर देकर बोला जाता है। श्वास, वायु, छोड़ी और ली गई सांस के आधार पर वर्ण का उच्चारण किस प्रकार होता है। इसलिए मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं: अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगे और श्वास वायु कम मात्रा में कमजोर होकर निकले उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन है आधा क, आधा ग, आधा ड, आधा च, आधा ज, आधा अंग्य, आधा ट, आधा अण, आधा ड, आधा त, आधा द, आधा न, आधा प, आधा ब, आधा म, आधा य, आधा ल और आधा व। महाप्राण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अधिक समय लगे और अधिक प्रयत्न करना पड़े तथा सांस तेजी से बाहर निकलती हो उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन है आधा ख, आधा घ, आधा झ, आधा ठ, आधा ढ, आधा थ, आधा ध, आधा फ, आधा भ, आधा ड, आधा श, आधा श, आधा स, आधा ह। उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्गीकरण वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह के अंदर अलग अलग स्थानों से टकराती है। मुंह के भीतर हवा के टकराने के स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है:
कंठ्य यानी गले से, आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ, आधा ड और आधा ह। तालव्य यानी कठोर तालु से, आधा च, आधा छ, आधा ज, आधा झ, आधा अंग्य और आधा य। मूर्धन्य यानी कठोर तालु के आगे के भाग से, आधा ट, आधा ठ, आधा ड, आधा ढ, आधा अण, आधा अड़, आधा अढ़, आधा र और आधा श। दंत यानी दांतों से, आधा त, आधा थ, आधा द, आधा ध, आधा न, आधा ल, आधा स और आधा ज। ओष्ठ्य यानी दोनों होठों से, आधा प, आधा फ, आधा ब, आधा भ, आधा म। दंतोष्ठ्य यानी निचले होठ व ऊपरी दांतों से, आधा व और आधा फ। वर्णों का संयोग। कुछ व्यंजन के अंत में एक खड़ी रेखा होती है, इसी खड़ी रेखा को पाई कहते हैं। पाई वाले व्यंजन जैसे ख, ग, घ, च, अंग्य, अण, त, थ, द, ध, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, श, स, को जब किसी आगे वाले व्यंजन से मिलाते हैं तो उनकी पाई हटा दी जाती है। जैसे आधा च जब छ से मिलता है तो चिच्छ बनता है, शब्द बनता है मच्छर। आधा प जब य से मिलता है तो बनता है प्य, शब्द बनता है प्यास। आधा त धन पूरे त को मिलाकर बनता है तत्, जिससे शब्द बनता है छत्ता। बिना पाई वाले व्यंजन जैसे छ, ट, ढ, ह का किसी व्यंजन से संयोग करते समय पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन पूर्ण स्वर युक्त लिखते हैं। जैसे आधा ह धन म से बनता है हम, शब्द बनता है ब्रह्म। आधा द धन ध से बनता है दध, शब्द बनता है बोध। आधे ह धन न से बनता है हिन, शब्द बनता है चिन्ह। आधे क और आधे फ का अन्य व्यंजनों से मेल निम्नलिखित प्रकार से होता है। आधा क धन ल से बनता है क्ल, शब्द बनता है अक्ल। आधे क धन त से बनता है कित, शब्द बनता है मुक्त। आधे क धन ख से बनता है कख, शब्द बनता है मक्खन। अंग्य आधा ड, आधा ण, आधा न, आधा म के स्थान पर न बिंदी यानी अनुस्वार का प्रयोग भी होता है ताकि लिखने का काम आसान हो सके। र वर्ण के प्रयोग। र वर्ण के प्रयोग कर्म, क्रम, ट्रक, उपकार। र वर्ण के संयोग। र वर्ण का अन्य व्यंजनों से संयोग निम्नलिखित प्रकार से होता है। हल चिन्ह वाला र सदैव अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे आधा र धन म से शब्द बनता है मर्म, चर्म आदि। यदि र से पहले हल चिन्ह वाला व्यंजन आ जाए तो र उनके पैरों में यानी नीचे लिखा जाता है, इसलिए इसे पदेन कहते हैं। जैसे आधा त धन र से बनता है त्र, शब्द बनता है पत्र, चित्र, मित्र। आधा ग धन र से बनता है ग्र, शब्द बनता है ग्रह, आग्रह, ग्राम। आधा प धन र से बनता है प्र, शब्द बनता है प्रसाद, प्रकट, प्रकाश। आधा म धन र से बनता है म्र, शब्द बनते हैं सम्राट, नम्र, ताम्र। आधा क धन र से बनता है वक्र, क्रम, चक्र। आधा भ धन र से बनता है भ्र, शब्द बनते हैं भ्रम, भ्राता, भ्रांति। स के साथ र का संयोग होने पर यह स्त्र बन जाता है, जैसे स्त्रोत, सहस्त्र, स्त्राव आदि। जब ट और ड के साथ र मिलाया जाता है तो इसके नीचे र निम्नलिखित रूप से जुड़ता है। जैसे ट धन र से बनता है ट्रक, ट्रेन या राष्ट्र। आधे ड धन र से बनता है ड्र, शब्द बनता है ड्रम, ड्रेस और ड्रामा। नोट, इस प्रकार के र का प्रयोग ज्यादातर अंग्रेजी शब्दों के लिए किया जाता है। वर्ण विच्छेद। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद से वर्तनी तथा उच्चारण को समझने में सहायता मिलती है। वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों को मूल रूप में लिखा जाता है। जैसे अर्जुन लिखा जाता है अ धन आधा र धन आधा ज धन उ धन आधा न धन अ। पर्यावरण शब्द लिखा जाता है आधा प धन अ धन आधा र धन आधा य धन आ धन आधा व धन अ धन आधा र धन अ धन आधा ण धन अ से। महाराज ये शब्द बनता है आधे म धन अ धन आधा ह धन आ धन आधा र धन आ धन आधा ज धन अ से। शीतलता ये शब्द बनता है आधे श धन बड़ी धन आधा त धन अ धन आधा ल धन अ धन आधा त। न्यौछावर ये शब्द बनता है आधे न धन ओ धन आधा छ धन आ धन आधा व धन अ धन आधा र धन अ से। चतुर ये शब्द बनता है आधे च धन अ धन आधा त धन उ धन आधा र धन पूरे अ से। किनारा ये शब्द बनता है आधे क धन ई धन आधा न धन आ धन आधा र धन आ से।
मक्खन। ये शब्द बनता है आधे म धन अ धन आधा क धन आधा ख धन अ धन आधा न धन अ से। कोयल शब्द बनता है आधे क धन ओ धन आधे य धन अ धन आधा ल धन अ से। प्रकृति। ये शब्द बनता है आधे प धन आधा र धन अ धन आधा क धन ऋषि धन आधा त धन ई से। द्वारा। ये शब्द बनता है आधा द धन आधा व धन आ धन आधा र धन आ से। वर्ण संयोग। शब्द के वर्ण विच्छेद के वर्णों को मिलाकर उसकी पहले जैसी स्थिति में लाने की क्रिया वर्ण संयोग कहलाती है। जैसे आधा च धन उ धन आधा न धन औ धन आधा त धन बड़ी होती है चुनौती। आधा ब धन उ धन आधा द धन आधा ध धन अ से बनता है बुद्ध। आ धन आधा ग धन अ धन आधा म धन अ धन आधा न धन अ से बनता है आगमन। आधा स धन औ धन आधा भ धन आ धन आधा ग धन आधा य धन अ से बनता है सौभाग्य। आधा स धन अन धन आधा न धन आधा य धन आ धन आधा स धन बड़ी से बनता है सन्यासी। उच्चारण तथा वर्तनी संबंधी अशुद्धियां और उनका निराकरण। मुंह से अक्षरों का बोलना उच्चारण कहलाता है। सभी वर्णों को बोलने के लिए मुंह में स्थान होते हैं। यदि वर्णों का उच्चारण शुद्ध न हो तो लिखने में अशुद्धियां होती हैं। हिंदी भाषा में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। यदि वर्णों का उच्चारण गलत किया जाए तो शब्दों की वर्तनी भी अशुद्ध हो जाती है। सामान्य रूप से हिंदी में निम्न प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। मात्रा संबंधी अशुद्धियां। ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ तथा दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व। अशुद्ध आवाज शुद्ध आवाज। अशुद्ध आशीर्वाद शुद्ध आशीर्वाद। अशुद्ध अत्याधिक शुद्ध अत्यधिक। अशुद्ध आविष्कार शुद्ध आविष्कार। अशुद्ध दयालु शुद्ध दयालु। अशुद्ध आधुनिक शुद्ध आधुनिक। अशुद्ध आयु शुद्ध आयु। अशुद्ध आगामी शुद्ध आगामी। अशुद्ध उन्नति शुद्ध उन्नति। अशुद्ध निरस्ता शुद्ध नीरस्ता। अशुद्ध रासायनिक शुद्ध रासायनिक। अशुद्ध प्राप्ति शुद्ध प्राप्ति। अशुद्ध आकाश शुद्ध आकाश। अशुद्ध अनुकूल शुद्ध अनुकूल। अशुद्ध अधिक्य शुद्ध आधिक्य। अशुद्ध परलौकिक शुद्ध पारलौकिक। अशुद्ध शिशु शुद्ध शिशु। अशुद्ध कहावत शुद्ध कहावत। री और र की अशुद्धियां। अशुद्ध भ्रष्ट शुद्ध भ्रष्ट। अशुद्ध स्मृति शुद्ध स्मृति। अशुद्ध दृष्टि शुद्ध दृष्टि। अशुद्ध ग्रहित शुद्ध गृहित। अशुद्ध मातृ शुद्ध मातृ। अशुद्ध कृषि शुद्ध कृषि। शुद्ध ऋण। अशुद्ध ऋतु शुद्ध ऋतु। अशुद्ध पृथक शुद्ध पृथक। अशुद्ध ऋषि शुद्ध ऋषि। अशुद्ध कृतज्ञ शुद्ध कृतज्ञ। अशुद्ध कृपा या कृपा शुद्ध कृपा। छ और अक्ष संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध क्षमा शुद्ध क्षमा। अशुद्ध क्षत्रिय शुद्ध क्षत्रिय। अशुद्ध संक्षेप शुद्ध संक्षेप। अशुद्ध क्षय शुद्ध क्षय। अशुद्ध क्षेम शुद्ध क्षेम। अशुद्ध क्षेत्र शुद्ध क्षेत्र। अशुद्ध विपक्ष शुद्ध विपक्ष। अशुद्ध नक्षत्र शुद्ध नक्षत्र। अशुद्ध क्षण शुद्ध क्षण। अशुद्ध रक्षा शुद्ध रक्षा। अशुद्ध शिक्षा शुद्ध शिक्षा। अशुद्ध क्षोभ शुद्ध क्षोभ। अल्प प्राण महाप्राण ट ठ और ठ
त संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध विशिष्ट, शुद्ध विशिष्ट, अशुद्ध ज्येष्ठ, शुद्ध ज्येष्ठ, अशुद्ध यथेष्ट, शुद्ध यथेष्ट, अशुद्ध कनिष्ठ, शुद्ध कनिष्ठ, अशुद्ध गरिष्ठ, शुद्ध गरिष्ठ, अशुद्ध श्रेष्ठ, शुद्ध श्रेष्ठ, अशुद्ध संतुष्ट, शुद्ध संतुष्ट, अशुद्ध रुष्ट, शुद्ध रुष्ट, अशुद्ध झूठ, शुद्ध झूठ, अशुद्ध श्रेष्ठ, शुद्ध श्रेष्ठ, अशुद्ध क्लिष्ट, शुद्ध क्लिष्ट, अशुद्ध पत्थर, शुद्ध पत्थर, अशुद्ध बग्घी, शुद्ध बग्घी, अशुद्ध मक्खन, शुद्ध मक्खन, अशुद्ध लट्ठा, शुद्ध लट्ठा। ब व तथा श स संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध विलास, शुद्ध विलास, अशुद्ध पूर्व, रिपीट, अशुद्ध पूर्व, शुद्ध पूर्व, अशुद्ध अशोक, अशुद्ध अशोक, शुद्ध अशोक, अशुद्ध आशा, शुद्ध आशा, अशुद्ध शासन, शुद्ध शासन, अशुद्ध विष, शुद्ध विष, अशुद्ध संतोष, शुद्ध संतोष, अशुद्ध शाखा, शुद्ध शाखा, अशुद्ध नाश, शुद्ध नाश, अशुद्ध प्रसाद, शुद्ध प्रसाद, अशुद्ध वैदही, शुद्ध वैदही, अशुद्ध वस्तु, शुद्ध वस्तु, अशुद्ध देश, शुद्ध देश, अशुद्ध शाम, शुद्ध शाम, अशुद्ध सुशोभित, शुद्ध सुशोभित। र के प्रयोग की अशुद्धियां। अशुद्ध तीव्र, शुद्ध तीव्र, अशुद्ध स्रोत, शुद्ध स्रोत, अशुद्ध हिंस्र, शुद्ध हिंस्र, अशुद्ध सहस्त्र, शुद्ध सहस्र, अशुद्ध मूर्ख, शुद्ध मूर्ख, अशुद्ध उत्तीर्ण, शुद्ध उत्तीर्ण, अशुद्ध धर्म, शुद्ध धर्म, अशुद्ध परिणाम, शुद्ध प्रणाम, अशुद्ध चंद्र, शुद्ध चंद्र, अशुद्ध श्रेय, शुद्ध श्रेय, अशुद्ध कर्मशः, शुद्ध क्रमशः, अशुद्ध प्रसिद्ध, शुद्ध प्रसिद्ध, अशुद्ध परीक्षा, शुद्ध परीक्षा, अशुद्ध कार्यक्रम, शुद्ध कार्यक्रम, अशुद्ध कर्म। ज्ञ और गय की अशुद्धियां। अशुद्ध ज्ञापन, शुद्ध ज्ञापन, अशुद्ध कृतज्ञ, शुद्ध कृतज्ञ, अशुद्ध आज्ञा, शुद्ध आज्ञा, अशुद्ध प्रतिज्ञा, शुद्ध प्रतिज्ञा, अशुद्ध आज्ञा, शुद्ध आज्ञा, अशुद्ध विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, अशुद्ध यज्ञ, शुद्ध यज्ञ, अशुद्ध भाग्य, शुद्ध भाग्य, अशुद्ध योग्य, शुद्ध योग्य। र ल अड़ के उच्चारण की अशुद्धियां। अशुद्ध लड़ाई, शुद्ध लड़ाई, अशुद्ध लड़का, शुद्ध लड़का, अशुद्ध लड़की, शुद्ध लड़की, अशुद्ध भेड़िया, शुद्ध भेड़िया, अशुद्ध उजाड़ना, शुद्ध उजाड़ना, अशुद्ध पापड़, शुद्ध पापड़। अड़ और ढ की अशुद्धियां। अशुद्ध काढ़ना, शुद्ध काढ़ना, अशुद्ध फाड़ना, शुद्ध फाड़ना, अशुद्ध प्रोढ़ा, शुद्ध प्रोढ़ा, अशुद्ध खिड़की, शुद्ध खिड़की, अशुद्ध टेढ़ा, शुद्ध टेढ़ा, अशुद्ध चढ़ना, शुद्ध चढ़ना, अशुद्ध बूढ़ा, शुद्ध बूढ़ा, अशुद्ध दृढ़, शुद्ध दृढ़, अशुद्ध मूढ़, शुद्ध मूढ़। न तथा अण की अशुद्धियां। अशुद्ध तृण, शुद्ध तृण, अशुद्ध निरीक्षण, शुद्ध निरीक्षण, अशुद्ध आक्रमण, शुद्ध आक्रमण, अशुद्ध स्मरण, शुद्ध स्मरण,
अशुद्ध गणित, शुद्ध गणित। अशुद्ध प्राण, शुद्ध प्राण। अशुद्ध गुण, शुद्ध गुण। अशुद्ध आचरण, शुद्ध आचरण। नासिक के व्यंजन की अशुद्धियां। अशुद्ध रामायण, शुद्ध रामायण। अशुद्ध किरण, शुद्ध किरण। अशुद्ध गणित, शुद्ध गणित। अशुद्ध गणेश, शुद्ध गणेश। अशुद्ध रणभूमि, शुद्ध रणभूमि। अशुद्ध गणेश, शुद्ध गणेश। अशुद्ध शरण, शुद्ध शरण। अशुद्ध टिप्पणी, शुद्ध टिप्पणी। अशुद्ध गणना, शुद्ध गणना। पंचम अक्षर की अशुद्धियां। अशुद्ध संसार, शुद्ध संसार। अशुद्ध पंख, शुद्ध पंख। अशुद्ध मंडल, शुद्ध मंडल। अशुद्ध घंटा, शुद्ध घंटा या घंटा। अशुद्ध पंखा, शुद्ध पंखा। अशुद्ध कंठ, शुद्ध कंठ। अशुद्ध हिंसा, शुद्ध हिंसा। अशुद्ध कुंडली, शुद्ध कुंडली। अशुद्ध शंख, शुद्ध शंख। अशुद्ध मयंक, शुद्ध मयंक। अशुद्ध दंडित, शुद्ध दंडित। अशुद्ध अंग, शुद्ध अंग। संयुक्ताक्षर संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध प्रत्येक, शुद्ध प्रत्येक। अशुद्ध संज्ञा, शुद्ध संज्ञा। अशुद्ध इस्लाम, शुद्ध इस्लाम। अशुद्ध विस्मरण, शुद्ध विस्मरण। अशुद्ध प्रार्थना, शुद्ध प्रार्थना। अशुद्ध जयचंद, शुद्ध जयचंद्र। अशुद्ध उसका, शुद्ध उसका। अशुद्ध अंतर्यामी, शुद्ध अंतर्यामी। अशुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण। नुक्ते क, ख, ज, फ के प्रयोग की अशुद्धियां। अशुद्ध फन, शुद्ध फन। अशुद्ध फीस, शुद्ध फीस। अशुद्ध जरूरत, शुद्ध जरूरत। अशुद्ध खुदा, अशुद्ध खुदा, शुद्ध खुदा। अशुद्ध राजी, शुद्ध राजी। अशुद्ध कौम, शुद्ध कौम। अनेक बार बिंदु न लगाने पर अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे फन होता है सांप का, जबकि फन होता है कला। खुदा होता है खोदना, खुदा होता है ईश्वर। गौर होता है गोरा, गौर होता है ध्यान। जरा होता है बुढ़ापा, जरा होता है थोड़ा। गज यानी होता है हाथी और गज होता है एक नाप। अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध आँख, शुद्ध आँख। अशुद्ध गंगा, शुद्ध गंगा। अशुद्ध गूंज, शुद्ध गूंज। अशुद्ध अंकुर, शुद्ध अंकुर। अशुद्ध अंगुली, शुद्ध अंगुली। अशुद्ध कंगन, शुद्ध कंगन। अशुद्ध अंधेरा, शुद्ध अंधेरा। अशुद्ध पांचवा, शुद्ध पांचवा। अशुद्ध कापना, शुद्ध कांपना। अशुद्ध दांत, शुद्ध दांत। अशुद्ध बांध, शुद्ध बांध। अशुद्ध गूंगा, शुद्ध गूंगा। अशुद्ध कंस, शुद्ध कंस। अशुद्ध ऊंचा, शुद्ध ऊंचा। अशुद्ध जहां, शुद्ध जहां। अशुद्ध शंकर, शुद्ध शंकर। अशुद्ध सांप, शुद्ध सांप। अशुद्ध बाह, शुद्ध बाह। अशुद्ध छाह, शुद्ध छाह। अशुद्ध रैंक, शुद्ध रंग। अशुद्ध रंग, शुद्ध रंग। अशुद्ध चांद, शुद्ध चांद। य और य की अशुद्धियां। अशुद्ध जमराज, शुद्ध यमराज। अशुद्ध जजमान, शुद्ध यजमान। अशुद्ध जोनी, शुद्ध योनि। अशुद्ध जोग्य, शुद्ध योग्य। अशुद्ध जोग, शुद्ध योग। अशुद्ध अयोध्या, शुद्ध अक्षर लोप की अशुद्धियां। अशुद्ध अनुच्छेद,
शुद्ध अनुच्छेद, अशुद्ध अध्ययन, शुद्ध अध्ययन, अशुद्ध परिच्छेद, शुद्ध परिच्छेद, अशुद्ध विच्छिन्न, शुद्ध विच्छिन्न, अशुद्ध उदाहरण, शुद्ध उद्धरण, अशुद्ध निश्चिता, शुद्ध निश्चितता। अनावश्यक स्वर अथवा व्यंजन जोड़ने की अशुद्धियां। अशुद्ध स्त्री, शुद्ध स्त्री, अशुद्ध साप, शुद्ध शाप, अशुद्ध स्वर्ग, शुद्ध स्वर्ग, अशुद्ध पार्क, शुद्ध पार्क, अशुद्ध अस्कूल, शुद्ध स्कूल, अशुद्ध महत्वता, शुद्ध महत्ता, अशुद्ध स्टेशन, शुद्ध स्टेशन, अशुद्ध स्थिति, शुद्ध स्थिति। ई, ये, ए आदि की अशुद्धियां। अशुद्ध महिलाएं, शुद्ध महिलाएं, अशुद्ध अव्ययी भाव, शुद्ध अव्ययी भाव, अशुद्ध दायित्व, शुद्ध दायित्व, अशुद्ध गई, शुद्ध गई, अशुद्ध देखिए, शुद्ध देखिए, अशुद्ध आइए, शुद्ध आए, अशुद्ध चाहिए, शुद्ध चाहिए, अशुद्ध बताइए, शुद्ध बताइए, अशुद्ध जाएं, शुद्ध जाए, अशुद्ध नई, शुद्ध नई, अशुद्ध स्थाई, शुद्ध स्थाई, अशुद्ध गए, शुद्ध गए, अशुद्ध उठाइए, शुद्ध उठाए, अशुद्ध जाइए, शुद्ध जाए। संधि नियमों के उल्लंघन की अशुद्धियां। अशुद्ध सममार्ग, शुद्ध सन्मार्ग, अशुद्ध सन्मुख, शुद्ध सम्मुख, अशुद्ध उपरोक्त, शुद्ध उपयुक्त, अशुद्ध संहार, शुद्ध संहार, अशुद्ध अनाधिकारी, शुद्ध अनधिकारी, अशुद्ध मनहर, शुद्ध मनोहर, अशुद्ध निरस, शुद्ध नीरस, अशुद्ध अतियोक्ति, शुद्ध अत्युक्ति, अशुद्ध महेंद्र, शुद्ध महेंद्र, अशुद्ध अत्याधिक, शुद्ध अत्यधिक, अशुद्ध दुखावस्था, शुद्ध दुरावस्था, अशुद्ध तदोपरांत, शुद्ध तदुपरांत, अशुद्ध ऐतिहासिक, शुद्ध ऐतिहासिक, अशुद्ध छत्रछाया, शुद्ध छत्रछाया, अशुद्ध उत्पात, शुद्ध उत्पात। व्यंजन गुच्छों में अशुद्धियां। अशुद्ध प्रारंभ, शुद्ध प्रारंभ, अशुद्ध शुद्ध, शुद्ध शुद्ध, द्वंद्व, अशुद्ध द्वंद्व, शुद्ध द्वंद्व, अशुद्ध स्वास्थ्य, शुद्ध स्वास्थ्य, अशुद्ध सकूल, शुद्ध स्कूल, अशुद्ध चिन्ह, शुद्ध चिन्ह, अशुद्ध सकंध, शुद्ध स्कंध, अशुद्ध गवाले, शुद्ध ग्वाले, अशुद्ध महात्म, महात्म्य, अशुद्ध उज्ज्वल, शुद्ध उज्ज्वल, अशुद्ध मध्याह्न, अशुद्ध मध्याह्न, शुद्ध मध्याह्न, अशुद्ध उपलक्ष्य, शुद्ध उपलक्ष्य, अशुद्ध उद्देश्य, शुद्ध उद्देश्य, अशुद्ध कृपया, शुद्ध कृपया, अशुद्ध वांग्मय, शुद्ध वांग्मय, अशुद्ध स्टेशन, शुद्ध स्टेशन, अशुद्ध प्रसिद्ध, शुद्ध प्रसिद्ध, अशुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण। हमने सीखा वो सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। भाषा में प्रयोग में लाए जाने वाले वर्णों की व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर है और 2 अयोगवाह है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वर के 3 भेद है, ह्रस्व, दीर्घ व प्लुप्त। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। संयुक्त व्यंजन 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्तनी में अशुद्धि का मुख्य कारण अशुद्ध उच्चारण